सत्येंद्र जी नमस्कार। जी नमस्ते। मैं डीडी एग्रीकल्चर बाराबंकी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो इस बार आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है जी सर। उसमें आपने कौन सी विधियां अपनाई हैं और कैसे इसको कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आपने कम किया है? नहीं सर, देखिए क्या है कि हम तो 15 साल से करते आ रहे हैं और सर जानकारी का अभाव मुझे था नहीं। उस समय पेस्टिसाइड, फंगीसाइड मतलब जो जहाँ से मिले, जो जैसे बता दे सर, हम उसका पूरा भरपूर यूज करते थे। लेकिन अभी हुआ क्या कि पिछले साल विनय सर से मिलने के बाद में आपसे, तो सर मुझे पता चला कि नहीं, इस पे बचा जा सकता। तो हमारे वहाँ थोड़ी सी मिर्च लगी हुई थी, शिमला मिर्च, और स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी करीब 5 एकड़। तो वहाँ पे सर अचानक पहुँच गए और इन्होंने बताया कि भाई वर्मा जी इसमें क्या क्या डाल रहे हो। तो हमने बताया जो डाल रहे थे वो एक्चुअल में शिमला में, तो हमने बताया कि हम इस पे पेस्टिसाइड और नेमेटिसाइड जो भी कुछ है दबा के डाल रहे हैं। तो बोले इसीलिए तो ये आपका अच्छा नहीं हो रहा, उसमें फ्रूट में बर्निंग भी आ रही थी। तो आपने हमें बताया कि भाई इस पर करके देखो, और इसमें पनीर का पानी और गाय का दूध शायद 2 लीटर ले करके, और उसमें 1 लीटर कुछ आपने पर टंकी बताया था। हाँ, तो स्प्रे करवाइए कंडे का भिगो के उसका पानी। तो उसमें हमें मतलब यकीन नहीं हुआ कि हम इतना पेस्टिसाइड डालने के बाद भी हमारा ये कंट्रोल नहीं हो रहा। इसमें से 20% पौधों में वो मुड़ने की शिकायत थी उस समय, आप जिस समय गए। फिर उसके बाद फिर भी हम नहीं माने। हमारे साले थे, उनका भी एक टुकड़ा उसी में लगा हुआ। तो उन्होंने खाने करने में क्या हर्ज है, अपने यहाँ तो रोज़ पनीर बनता है, हम लोग रोज़ पानी फेंकते हैं इधर उधर। चलो पनीर नहीं सही तो हम एक बार दूध का ट्रायल मारते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ही लगवा दिया, हमसे बिना बताए पहले 2-3 दिन में लगा दिया। 4-5 दिन बाद हमने कहा अनूप क्या आपने किया, जो तुम्हारा आवाज़ अच्छा है हमारा कम अच्छा हो गया भाई। तो बोले जो सर बता रहे थे आप उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। उस दिन से आज तक हमें पूरा पता चला, एक तो हमारा पैसा बच रहा है और दूसरा बिना दवा डाले अगर हमारा काम हो जा रहा है तो अच्छा है। तो उसी पे फिर वो ट्रायल हमने पिछले साल स्ट्रॉबेरी में भी किया। तो स्ट्रॉबेरी में भी तमाम के इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड सर डाल रहे थे। फिर उस टाइम से हमने ये रोकने के लिए दूध का इस्तेमाल किया, गुड़ का इस्तेमाल किया, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, और स्प्रे में बेवेरिया, नीम ऑयल, ये सब करते गए। स्टिक टेप लगाए। पिछले साल एक भी हमारे खेत में नहीं लगा हुआ था, आपके कुछ भी नहीं था। तो इस साल हमने सर वो भी लगाया। बगल में कद्दू लगी थी, उसमें हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया, जिसकी वजह से अच्छा मतलब पेस्टिसाइड हमारा मान के चलिए 70% से ऊपर हमारा कंट्रोल हुआ और पैसे भी बचे। तो आप ये बताइएगा, जैसे स्ट्रॉबेरी में जी आप कितना पैसा पेस्टिसाइड पे खर्च करते रहे होंगे? सर, मुझे लगता है कि 1 एकड़ में करीब 2 लाख के 1.5 लाख के आसपास हमारा पेस्टिसाइड और फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र पे जाता था सर। अब इस साल आपने कितना कम खर्च किया? इस साल मैंने शुरुआती दौर में थोड़ा सा फंगीसाइड डाला, क्योंकि पौधे चलाने के लिए उसमें ज़रूरत पड़ती है कीटनाशक और फंगीसाइड के लिए। उसके बाद फिर हम इसी पे काम करते आए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सर गुड़ और ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास ही दिया, और स्प्रे में नीम ऑयल 5000 ppm का, वो हमारे यहाँ शॉप है उस पर मिलता है, वहाँ से लेके आए और वही डालते आए। तो इससे हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कि आज के डेट में पूरे ज़िले में जितने भी हमारे फार्मर, सब की पिक्चर बंद हो चुकी है। सबका पौधा जल गया, बर्निंग आ गई। लेकिन हमारा पौधे में भले ही फ्रूट कम है, लेकिन आज के टाइम में पौधा जिंदा है और फ्लावरिंग फिर से हो रही है। लोग आते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि आपके पौधे में क्या बात है। तो बताते हैं कि भाई यही बात है कि हम अब मतलब से ज़्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं। इन बातों के साथ तो इसमें लगभग आपका कितना पैसा बच गया होगा औसतन जो है प्रति एकड़ के हिसाब से? सर, दवाई पे तो हमारा बचा, लेकिन क्या है कि ख़राब मौसम की वजह से पॉलिनेशन की स्थिति कम रही, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन दवाई में जो हम झोंक दे रहे थे, और आज भी झोंकते हैं इस साल भी, तो और ज़्यादा लॉस में जाते सर। तो दवाई में कितना पैसा बचा? दवाई में मेरा करीब 1-1.25 लाख रुपए के आसपास बचा प्रति एकड़ सर। क्योंकि हर तीसरे दिन इसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड में जैसे
सिकिंग पेस्ट के लिए कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है। वो सब हमारा जो है पूरा का पूरा बचा। तो ये स्ट्रॉबेरी में आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हम इसको ऐसे कर लें, तो हमारा इस विधा पर ही हमको क्यों आना पड़ा? नहीं सर, स्ट्रॉबेरी में क्या किया, पिछले साल पहले कर ही रहे थे, पिछले साल सर से मुलाकात हो ही गई। जब इन्होंने बताया तो मिर्चे में हमें थोड़ा सा अच्छा दिखा और उसमें कर्लिंग, लिप कर्लिंग की भी समस्या नहीं हुई, तो हमने कहा स्ट्रॉबेरी पे भी करना चाहिए। तो पिछले साल एकदम लास्ट में आप गए हुए थे, लास्ट में मैंने किया। उस समय हमें बेनिफिट दिखा उसका, तो उसी पैटर्न पे फिर इस साल हम स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए सर, जिसका नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रूट हमने तोड़ा। जो अभी मंडी में जितने लोग बेचते हैं, आड़तिया के पास सबका एक होता है डाटा कि इतनी ट्रे इनकी आई, उतनी ट्रे इनकी आई, जिसमें हमने अपना कैलकुलेशन किया। हमारे एक मित्र है सुनील, उनका भी हम जाके कैलकुलेशन कराया उसी आड़तिया के यहाँ। तो उन्होंने सर 4 एकड़ में 20 बीघे में 2500 ट्रे तोड़ा। और हमने अपना ये मान के चलिए कि अभी नया पौधा अगर छोड़ दें तो ये 40,000 पौधा हमारा है, 2 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा। 2 एकड़ में मैंने 4,500 ट्रे तोड़े, मतलब उनका 2,500 और मेरा 4,500। 2000 ट्रे आपको ज़्यादा 2000 ट्रे हमें ज़्यादा मिली, फ्रूट क्वालिटी अच्छी मिली। और हेल्थ वाला, हेल्थ के लिए सर अब इस पे तो बहुत अच्छा फ़ायदा है भाई, बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अब ना हम खाएं और ना हम किसी को खिलाएं, क्योंकि शुरुआत मेरे घर से होती है। और हम अगर लोगों को बचाएंगे तभी लोग बच पाएंगे। तो हम तो किसानों से भी कहते हैं कि भाई कम करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हमारे एक छोटे बहनों ही हैं, उनको कैंसर हुआ। मतलब एक इतना लगा अपने आप को कि कहीं ना कहीं ये कल हम भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। सर ये बड़ी मतलब तकलीफ़ वाली बातें हैं। धन्यवाद सत्येंद्र जी। जी सर।